Good evening, friends. This is Advocate Roona from Patna High Court. फ्रेंड्स, 17वीं बीपीएससी पीटी से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई दिनांक 14/2/2025 को माननीय पटना उच्च न्यायालय में हुई। यह जनहित याचिका सीरियल 16 पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार एवं जस्टिस पार्थसारथी की बेंच में लिस्टेड थी। सुनवाई के क्रम में पिटिशनर एडवोकेट द्वारा न्यायालय को यह बताया गया कि दिनांक 13/2/2025 को बीपीएससी द्वारा एक काउंटर एफिडेविट इस पीआईएल में फाइल की गई है। इस काउंटर एफिडेविट के अवलोकन के बाद पिटिशनर काउंसिल का ऐसा मानना है कि इसका एक जवाब देना आवश्यक है, जिसे हम कॉमन लीगल लैंग्वेज में रिजॉइंडर कहते हैं। एक रिजॉइंडर फाइल करने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने माननीय न्यायालय से एक सप्ताह के समय की मांग की। पिटिशनर काउंसिल के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख इस महीने की 28 तारीख को तय की है, यानी 28/2/2025 को। सुनवाई के क्रम में बीपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी और लोकस पर भी सवाल उठाए गए, जिस पर न्यायालय ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई को इन विषयों पर विचार किया जाएगा। बीपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट से ये कहा कि ये जो जनहित याचिका है ये एक लॉ फर्म द्वारा फाइल की गई है, तो उन्हें क्या लोकस है इस केस को फाइल करने का, और जो मुद्दे इस पीआईएल के माध्यम से उठाए गए हैं वो क्या जनहित याचिका के मुद्दे बन सकते हैं या नहीं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर जो भी विचार है, जो भी बहस है, वो इस जनहित याचिका की जो अगली तारीख तय की गई है, जो कि 28 तारीख की है, उस दिन इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा पिटिशनर काउंसिल ने माननीय न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो कि रेलिवेंट हैं इस पूरे मामले से जुड़े, जिसके डिस्कार्ड होने या डिस्ट्रॉय होने या डिलिबरेटली उन्हें ख़त्म करने की संभावना या एप्रीहेंशन है, इसके लिए बीपीएससी को ये डायरेक्शन दिया जाए कि वो ये सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करें, सिक्योर करें फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर हियरिंग एंड एडजुडिकेशन ऑफ दिस केस। इस पर कोर्ट ने बीपीएससी से ऐसे एक्सपेक्टेशन की और उन्हें कहा कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे ऐसा कोर्ट मतलब एक्सपेक्टेशन रखती है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज है, उसको आप सिक्योर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग ऑफ दिस मैटर, और कोई भी इम्पॉर्टेंट जो भी एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने माननीय न्यायालय से यह भी प्रश्न उठाया कि बहुत सारे मामले जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स द्वारा फाइल किए गए हैं रिट के माध्यम से, और जो कि पटना उच्च न्यायालय की ही सिंगल बेंच के समक्ष विचाराधीन है, उन सारे मामले को भी इस जनहित याचिका के साथ, क्योंकि मामला एक ही विषय से संबंधित है, तो उसे इसी जनहित याचिका के साथ टैग करके बैच केस के रूप में इस मामले की सुनवाई की जाए, सो दैट कि कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स आने की संभावना नहीं हो। इस पर भी न्यायालय ने कहा कि इस जनहित याचिका की अगली तारीख यानी 28/2/2025 को जब इस मामले की सुनवाई होगी, उसमें विचार करेंगे कि क्या वो वैसे मामले जो ऑलरेडी सिंगल जज के समक्ष पेंडिंग है, जिसमें काउंटर एफिडेविट की डायरेक्शन हो चुकी है, क्या उन मैटर्स को इस जनहित याचिका के साथ टैग कर सुनने की आवश्यकता है या नहीं है। इस पर विचार अगली तारीख को की जाएगी। और कल ये जो सिंगल बेंच है उसमें कल जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच अवेलेबल है, यानी कि 15 तारीख की 15/2/2025 को उनकी बेंच अवेलेबल है, और ये मामला सीरियल 46 पर लिस्टेड है। तो ऐसी संभावना है कि ये मामले की सुनवाई कल हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है डिवीज़न बेंच की मतलब इस बात को कोर्ट के समक्ष रखे कि ये मामला क्योंकि एक ही विषय से संबंधित है, तो मे बी इसे टैग करके बैच केस के रूप में सुना जा सकता है। तो कल हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे कि बीपीएससी की मामले में सुनवाई हो पाती है या नहीं, और जैसा भी होगा मैं आप सबके साथ इसकी लीगल अपडेट्स देती रहूँगी। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे।